अभी विश्राम में आ जाए। कुंडलिनी जागरण ध्यान महोत्सव में आप सभी साधकों का प्रेमपूर्ण स्वागत है। कल के कुंडलिनी का जो महत्वपूर्ण गूढ़ रहस्य है कि जिसके अंदर में स्वमुख होके अंतर्मुख होके स्वयं के चेतना को अंतर यात्रा के विज्ञान को समझते हुए साधक कैसा उपलब्ध हो सकता है, उसका विज्ञान यानी कुंडलिनी पराशक्ति का विज्ञान। प्राचीन कुछ पृथ्वी पर इन्हीं गिने बुद्धत्व को उपलब्ध हुए व्यक्तियों में से हजारों बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं व्यक्ति, उसमें से एक आधा बुद्धत्व इस विज्ञान को पृथ्वी पर जिज्ञासुओं की जिज्ञासा तृप्त करने के लिए, उसकी मुमुक्षा मिटाने के लिए, उसकी तमन्ना की परिपूर्ति करने के लिए पृथ्वी पर एक कुंडलिनी का महाविज्ञान प्रस्तापित करता है। सदियों ने युगों बीत गए हैं, पहली बार अशोक राज के माध्यम से वो अद्वैत, फिर इस पृथ्वी पर कुंडलिनी विज्ञान को अंतर यात्रा के जगत के अनूठे रहस्य को आप जैसे साहसी और खोजियों के सामने उसको रखता है। कल आपके सामने 3.5 वर्तुल का जो पूर्वार्ध समझाना होता है, उसको बहुत बहुत रहस्यों के द्वारा आपके सामने रखा है। आज उसका जो उत्तरार्ध है, उस उत्तरार्ध को आपके सामने रखने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। क्यों? कि जैसे भौतिक जगत की हीरे जवाहरात को लेने की क्षमता हर व्यक्ति की नहीं होती है। जिसका खिसा गर्म होता है वही हीरे को ले सकता है, रत्नों को ले सकता है। उसी प्रकार इस शरीर के भीतर जो कैवल्य रूपी रत्न है, उस रत्न को प्राप्त करने के लिए आप जैसों की जो चित्त की दशा अभी बनी है, इसकी आवश्यकता है। आपके चित्त की क्या दशा हुई है कि तमाम रूढ़ी परंपरा शास्त्र व्रत उपास को बाजू में रखते हुए क्या जीवन का तथ्य है, क्या जीवन का रहस्य है, उस जानने के लिए एक वैज्ञानिक की चित्त की दशा की तौर पर आप यहाँ पर आए हो और आते रहना इसी भाव दशा से। कोई पूर्वग्रह कल्पनाओं का जाल लेकर यहाँ बिल्कुल
नहीं आना है। साढ़े 3 वर्तुल की बात करते हैं, मगर ये 3.5 वर्तुल क्या है? पहला वर्तुल क्या है, दूसरा वर्तुल क्या है, तीसरा वर्तुल क्या है और आधा वर्तुल क्या है? कोई आपको समझा नहीं पाता है, हमें भी समझाया नहीं किसी ने। मगर भीतर जब अद्वैत प्रकट हो जाता है तो उसके द्वारा सभी रहस्य खुल जाते हैं और वो रहस्यों का स्फोट अभी आपके सामने करें। आधा जो सत्संग है, आधा वर्तुल हो शुद्ध सत्संग, कल मैंने इसके बारे में स्पष्टीकरण किया था। जितने भी संप्रदाय के सत्संग चलते हैं, जलसे चलते हैं, धार्मिकता के उत्सव चलते हैं, वो सब भीड़ भाड़ में चलते हैं, बहिर्मुखी यात्रा में ले जाते हैं और कुछ ना कुछ आपको करने लगाते हैं। फिर व्रत उपास क्यों न हो, मंत्र जाप क्यों न हो, अनुष्ठान क्यों न हो, कुछ ना कुछ तो गोरख धंधा करने लगाते हैं। करना ही बंधन को कारण होता है। अभी करने से रियलाइजेशन नहीं होता है। अक्रिय का फल भीतर के ब्रह्म स्फोट को कारण बनता है। और बोलने के लिए तो सभी बोलते हैं कि निर्विचार और निर्विकल्प होने से ही घटना घटती है। तो ये जो शुद्ध सत्संग अभी पहली बार आप जिंदगी में कर रहे हैं, यहाँ करना कुछ नहीं है, जो हो रहा है उसे ही बड़े होश के साथ, विवेक के साथ, प्रज्ञा के साथ, बोध के साथ उसको देखना है कि मन का कैसा जाल है। मन 1000 जाल निर्माण करता है, शरीर 1000 जाल निर्माण करता है। उस शरीर के हजारों जालों को और मन के हजारों जालों को तटस्थ रहते हुए देखने की प्रक्रिया को ध्यान कहा है और ध्यान के द्वारा ही आप उसको देख पाने में समर्थ हो सकते हैं। तो इस 3 वर्तुल में माता के गर्भ से जिसका भी जन्म होता है वह जन्म से मृत्यु तक यह जो इसकी बीच की यात्रा है 60-70 साल की, कोई 100 साल में भी चले जाए, ये जो बीच की जन्म से मौत के बीच की जो यात्रा है 60-70 साल की, यह यात्रा में क्या आप समझ सकते हैं कि आपको कोई आनंद की, शांति की, भाव की, प्रसन्नता की, नृत्य की, संगीत की कोई किरण भी प्राप्त होती है? बिल्कुल। तो सुबह से शाम तक के और जन्म से मृत्यु तक
कि नहीं गिरता है? 3 प्रकार की उलझनों में उलझा रहता है और सुलझाने का प्रयास गलत ढंग से किया जाता है तो सुलझने के बगैर और उलझते ही चले जाता है और अंत में मौत आके खड़ी हो जाती है। वो 3 उलझने हैं। पहली उलझन है कि हर व्यक्ति घमंड में चलता है, अहंकार में चलता है, मैंपन के घोड़े पर बैठ के चलता है। और ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, यही उसको बर्बाद करता है, नष्ट करता है। तो जब भी ये घमंड आपको निर्मित नहीं होता है, ये मन को निर्मित होता है और मन आपका राजा बन गया है और अज्ञानता के कारण आपको ऐसा लगता है कि मुझे अहंकार निर्मित हो रहा है, मैं घमंडी हो रहा हूं, मैं गर्व से भर रहा हूं। नहीं, वो आपको ये घमंड रूपी हवा, ये अहंकार रूपी हवा आपके अंदर में भरता है और आप पागल जैसे इस हवा पर खड़े हो जाते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों को कम समझते हैं। कोई व्यक्ति न श्रेष्ठ है न निकृष्ट है, हर व्यक्ति अनूठा है, अनूठा। और ये अहंकार कोई विधि से, कोई तपश्चर्या से, किसी भी बाह्य शस्त्रों से, उपाय से, करने से नष्ट नहीं होता। इसके लिए एक ही महाऔषधि है और वो औषधि ये है कि जब भी आपके भीतर में ये घमंड निर्माण हो जाए, अहंकार निर्माण हो जाए, उसी वक्त निरहंकारता की भूमिका को निरभिमानता को धारण जब वह प्रकट होता है उस वक्त में। और ये आप अभी तक के घमंड में चल के देखें, अभी जरा उस मन रूपी घमंड को थोड़ा दूरी पर रखते हुए निरहंकारता का क्या अलौकिकत्व होता है, उसकी क्या दिव्यता होती है, जब आप उसके अंदर में स्थित रहेंगे एक क्षण में, तब आपके भीतर से, अद्वैत से, शरीर और मन के पार से एक स्फोट होता है, एक प्रकटीकरण होता है। उसको शाश्वत शांति कहते हैं, उसको सच्चिदानंद का आनंद कहते हैं, उसे रास लीला का नृत्य कहते हैं, उसका स्वाद तब। और फिर आपको ये जो घमंड करना बच्चों का खेल लगेगा, इसमें आपको व्यर्थता लगेगी, क्योंकि इसके अंदर में अपना जो जीवन है, उस जीवन को नष्ट करने की ही क्षमता है, अमृत करने की नहीं है। 2-3 उदाहरण आपके सामने रखूंगा।
होती है। गांव के घरों की चिपकलियों ने एक मीटिंग ली और एक प्रोग्राम आयोजित किया और उस प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए कोई चीफ गेस्ट चाहिए, इसलिए राजभवन के घूमट के नीचे चिपकली का मतलब एक पाल, उसको निमंत्रण देने के लिए गई और उस राजभवन के घूमट के नीचे चिपकली को घरों में रहने वाली चिपकली कहने लगी कि हमने ऐसा ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया है, आप हमारे प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए पधारे। वो अज्ञानता ही होती है घमंड के लिए, अहंकार के लिए, और वो एकदम से पावरी हो गई और बोलने लगे कि आपको इतनी भी समझ नहीं है कि निमंत्रण देने के लिए आपने कैसा साहस किया, आपके क्या बुद्धि का दिवाला निकला। मैं जो आपके प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए वहां आ जाऊं तो ये राजभवन का इतना दिव्य भव्य ये जो महल खड़ा है, ये मेरे सामर्थ्य से खड़ा है, मेरे बल पर खड़ा है, और मैं जो वहां पे आ जाऊंगी तो ये सब ढल जाएगा, गिर जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो क्या उसके सहारे इतना बड़ा राजभवन का गुम्मट स्थिर, और ये तो बड़े मजे से उसके नीचे आराम से भोजन करती है। ऐसी ये आदमी की हालत है। मैं घोड़े पर आदमी बैठा है और अहंकार किसी भी प्रकार से प्रकट होता है, उसके बहुत आयाम है। इसलिए जैसे जैसे आप होश में रहेंगे, थोड़ा भी अहंकार, आपण म्हणतो मराठीत, काय मराठीत मला खूप आवडते, या बाईच्या नाकावरच राग आहे म्हणते, असे ठस ढेकण्यासारखी फुटते। थोडस काय झालं का? अरे क्यों फूकते? ये अहंकार। कोई थोड़ा सा बोल देता है, अपमान कर देता है, आपके कार्य में रोड़े डालता है, तो आप तिल मिला जाते हैं, और तिल मिलाने से आपके पूरे बॉडी का रसायन बदल जाता है। ब्रेन में जो ये मन है, ये बड़ा ही और पावरफुल हो जाता है, और आपके जीवन में जो भी अलौकिकता प्राप्त होने वाली थी, उसको दूर कर देता है। तो इस अहंकार को ऐसा कुचल देना चाहिए कि दोबारा वो सर न उठाए, तो वो तभी कुचले जाएगा, नहीं तो ऐसा बम ही फटते रहेंगे, आपके जीवन में नहीं कुचलेंगे उसको। तो इस बात को हृदय में अच्छी स्वर्ण अक्षर से लिख लो। आदमी का जो जीवन है नरकीय बनाता है, उसके लिए घमंड एकमात्र कारण है। घमंड, अहंकार, दर्प, गर्व, मैंपन का भाव, और वह कुचल देने का मतलब है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसका रूपांतरण करना है, और रूपांतरण का मर्म एक ही अनादिकाल से रहा है, और वो यही रहा है कि जब जब भी ये घमंड निर्माण हो जाए, तब टोटली एक तरफा आप बिल्कुल निरहंकारता की भूमिका में आ जाओ, निरअभिमानता की भूमिका में आ जाओ, और प्रसन्नता से आ जाओ, मजबूरी में नहीं, लंबा मुंह करके नहीं, बिल्कुल प्रसन्नता है। कमल का सूरज के उगते ओज के साथ खिला हुआ कमल होता है, इस प्रकार से मजबूरी में बिल्कुल टोटली निरहंकार है। बड़ा ही
पूछने वाला मिला नहीं, कोई चर्चा करने वाला मिला नहीं। तो विद्वान पंडितों का पेट खटखट होता है कि आज कोई मेरी बकवास सुनने को, वो बकवास ही है, मिला नहीं है। शाम हो रही है, शाम होते होते एक बालक कुछ 11-12 साल का होगा, उसके पिता हनुमान जी के मंदिर में रोज शाम को दीपक लगाया करते थे। उनको कुछ काम के कारण भाड़गांव जाने का था, तो अपने बेटे को बोला कि भाई ऐसा करना, शाम को मारुति के मंदिर में जाके दीपक लगा के आना। तो बोले ठीक है। तो वो बालक शाम को दीपक लेकर जलता हुआ दीपक लेकर जल्दी जल्दी से मंदिर जा रहा था, क्योंकि उसका मित्र बाहर खड़ा था, उसको खेलने को जाना था। तो उसने भी ये जाना विद्वान पंडित जूने से उसको मिल गया और उसने रोका उस बच्चे और उस बच्चों से ही बातचीत करेंगे, धर्मवार्ता करेंगे, प्रवचन करेंगे, व्याख्यान करेंगे। तो उस बच्चों को बोला कि भाई जरा रुक, ये कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? बोले ये जो सामने मारुति का मंदिर दिख रहा है, मेरे पिताजी रोज दीपक लगाते थे, आज भाड़गांव गए तो मेरे तरफ ड्यूटी दे दी है, तो मैं ये दीपक ले जाके वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा रहा हूं। ऐसा ऐसा क्या? बोले ठीक ठीक। अच्छा, बोले तेरे को एक प्रश्न पूछूं क्या? बोले तो बोले पूछो। पंडित बोलते कुछ पूछो, और अपन ने पूछे तो उनका फिर वो जो दिमाग में रखी हुई जो पोथी है उसका मुंह खुल जाता है और बस अपना शुरू कर देते हैं। तो वो जुन्नत बोलता है कि ये जो ज्योति है, ये जब तूने इस दीपक को माचिस की लकड़ी लगाया तो ये ज्योति इसके अंदर में जली। तो बोले हाँ। तो बोले किसको भी समझता है। तो मेरा ऐसा प्रश्न है कि वो ज्योति कहां से आई? उस बालक को पूछता है। उस बालक ने तुरंत वो दीपक को बुझा दिया और जुन्नत को बोला कि आप मेरे प्रश्न जो मुझे पूछा है उसका तो मैं जवाब दूंगा, पहले मेरे प्रश्न का ये जवाब दो कि अभी मैंने फूंक मारने के बाद में ये ज्योति कहां चले गई है, वो ज्योति कहां चले गई है वो आप मुझे पहले बताओ, तो ज्योति कहां से आई है वो मैं बाद में बताऊंगा। और जुन्नत गर्भगलित हो गया और उसको लगा कि ये सब ग्रंथ और चर्चाएं और प्रवचन ये सब पाखंड। एक सादा प्रश्न, ज्योति कहां से आई वो नहीं हम बता सकते हैं, और बेकार की बात परमात्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, वो ऐसा मिलता है, वैसा मिलता है, और ब्रह्मांड इसलिए निर्माण हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेकार। और फिर वो अंतर और यात्रा। फिर उसी के जीवन की एक बड़ी अनूठी घटना है कि आदमी सत्य खोजने के लिए तो निकलता है, मगर ये अहंकार जो है ये चुनौतियों को स्वीकार करता है, मगर सरलता को वो स्वीकार नहीं। जहां भी सरलता हो वहां चुनौतियां नहीं रहती हैं, और इसलिए ये मन जो है एक उबाता है,
इसलिए जीवन में आप साधना में उतरे हो, ऊब निर्मित हो सकती है, और वो इसलिए हो सकती है कि वहां भी अहंकार खड़ा हो जाता है अप्रत्यक्ष। जुन्नत का एक प्रसंग है, ठंडी के दिन थे, रात को 11 बजे एक गांव से गुजर रहा था और ठंडी बहुत है। धर्मशाला में गया तो धर्मशाला के मैनेजर ने कहा कि भाई 11 बजे हैं, धर्मशालाओं में तो बहुत रूम खाली है, परंतु किसी की पहचान आप लाएंगे तो ही आपको प्रवेश है, बिगड़ पहचान के तो हम प्रवेश नहीं देते हैं, और आप तो अनजान करते हैं, हम तो आपको जानते नहीं। और ठंडी बहुत थी। अब वो भी पहली बार उस गांव से गुजर रहा था, रात हो गई तो मुकाम करना था। अब पहचान का आदमी कहां से लाएगा? तो ऐसा ही वापस जाते जाते एक मानव चोर चोरी करने के लिए जा रहा, उससे मुलाकात हो गई। उसको ये जुन्नत बोलता है कि भाई मुझे बहुत ठंडी लग रही है और आप मेरे लिए, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ऐसा उस धर्मशाला के मैनेजर को कहो तो वह मुझे धर्मशाला में रहने के लिए प्रवेश देगा। ओ मानवा चोर बोलता है कि मैं मेरे घर में अकेला ही रहता हूं, तो आप वहां क्यों रहते हैं? मेरे घर में कोई नहीं है, आप मेरे घर में रह सकते हैं, और आप तो फकीर हो, तो आपको क्या डर है? मगर मैं मानवा चोर हूं, मैं ऐसा चोर नहीं हूं, और आप कच्चे फकीर होंगे तो डरेंगे। एक तो आपका रंग मुझे लगेगा या मेरा रंग आपको लगेगा। तो जुन्नत को बात कच्चे फकीर बोलने के बाद में चोट कर गई और बोला कि ठीक है, हम आपके घर और उनके घर, और एक महीना थे। वो चोर रोज रात को 11 बजे निकलता और जुन्नत को बोलता था, बोले आज तो मैं राजा के महल पर ही डाका डालने वाला हूं और तिजोरी वहां से लेकर आने वाला। मगर 2 बजे वापस आता तो खाली आता, मगर ठकठकाता था तो जुन्नत दरवाजा खोलता था, देखता तो तिजोरी वगैरह तो कुछ है ही नहीं है। तो जुन्नत बोलता था कि भाई क्या आज आपका कार्य सफल नहीं हुआ? बोले कार्य में कुछ रुकावट आ गई, कल करें। ऐसा करते करते 1 महीना हो गया, मगर कभी भी उसके चेहरे पर थोड़ी भी ऐसी नाराजगी नहीं आई कि आज अपना काम नहीं बना, इसलिए वो हताश नहीं हुआ, और रोज बड़े हौसले से अपना काम करने के लिए जाए। और 1 महीना ठहरने के बाद में फिर अपनी अंतर यात्रा में जुन्नत साधना करते रहा, परंतु न तो आत्मा का अनुभव हो रहा है, न किसी प्रकार के अंदर से कुछ सत्य की झलक मिलेगी, ऐसी कोई संभावना भी नहीं आ रही है। और मन ने उछल दे दी
कि आज 3 घंटा मैं ध्यान में बैठूंगा और इस 3 घंटे के अंदर में मुझे जो सत्य का अनुभव नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि ये सब बकवास है, बेकार है और छोड़ दूंगा और बैठ गए। 3 घंटे पूरे होते होते कुछ भी घटना नहीं घटी और उसने ठहरा लिया था कि अभी 3 घंटे में घटेगा तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़ देंगे, और छोड़ने ही वाला था। तो उस चोर की याद आई उसको कि वो चोर जो कि हर दिन बड़े हौसले से अपने कार्य में लगा रहा, सफलता नहीं भी मिली तो भी कुछ हरकत नहीं, वो तो एक नश्वर संपत्ति जो कि मौत छीन लेती है, ऐसी तिजोरियों को उठा के लाने में वो कभी हताश नहीं हुआ। और मैं वो शाश्वत संपत्ति जो कि मौत भी रोक लेती है, उसको खोजने के लिए मैं निकला हूं और मैं इतना अधीर हो जाऊंगा। तो वो जब रियलाइज हो गया और जब बाद में, तो उसने बोला कि पहला मेरा गुरु वो था जो 12 साल का बच्चा, उसने मेरे सभी प्रकार की पाखंडता को भस्म कर दिया कि बाहर की ये सब पाखंड, इसे कुछ होने वाला नहीं। और दूसरा गुरु वो चोर कि जहां मैं उस सत्य को खोजने में हताश हो गया था क्योंकि वहां पे अहंकार की पूर्ति नहीं हुई। निरभिमान में कहां अहंकार जिएगा, जीने की संभावना है उसकी नष्ट हो जाती है। तो वो चोर मेरा दूसरा गुरु रहा और ऐसे उसने 9 गुरु गिनाया है। तो अहंकार ये सबसे बड़ी बात है, खाली। फिर दूसरा वर्तुल क्या है? दूसरा वर्तुल ये है कि हर व्यक्ति सुबह से शाम तक के और जन्म से मरे तक के दुख और दुख, विषाद और विषाद, परेशानी और परेशानी, चिंता और चिंता से ही घेरा है, घेरा बिल्कुल। और इसका कारण क्या है? अपन बाहर घूमते हैं, किसी को लगता है कि मेरे पास में धन नहीं इसलिए दुखी हूं, किसी को लगता है कि मेरे पास में पद नहीं इसलिए दुखी हूं, किसी को लगता है कि मेरे पास में सुंदर सी पत्नी नहीं इसलिए दुखी हूं, किसी को लगता है कि मेरे मनचाहे पति मुझे नहीं मिला है इसलिए मैं दुखी हूं, किसी को लगता है कि मैं निपुत्रिक हूं इसलिए दुखी हूं। बार बार के अपन कारणों को टटोलते हैं और अपने को ऐसा लगता है कि इस बाह्य कारण न रहने के कारण अपन दुखी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मन का दूसरा जाल है महत्वपूर्ण। पहला जाल अहंकार का और दूसरा जाल है वो आपके मस्तिष्क में जाल फेंकता है। कौन सा जाल फेंकता है? आपको अपेक्षाओं से भरता है, आशाओं से भरता है, वासनाओं से भरता है, इच्छाओं से भरता है, तृष्णाओं से भरता है। और फिर ये जो आशा है, तृष्णाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, ये तो किसी की कभी पूरी हुई ही नहीं, न पूरी हो सकती है। तृष्णा दुष्पूर है, बिन पेंदे के बकेट की जैसी है। बिन पेंदे की बकेट जब अपन कुएं में डालते हैं तो अपने को लगता
ये मन है अपने को तृष्णाओं में, वासनाओं में, अपेक्षाओं में, कामनाओं में, आशाओं में भगाता है और दुखी चैन से नहीं रहते। कितना भी भार से भरा हुआ आदमी हो, और जितना भार से भरा हुआ आदमी होता है उसके जैसा दुखी नहीं होता है, क्योंकि एक से एक विश्व में लोग हैं। और ये मन का धर्म है कि इच्छाओं में, अपेक्षाओं में उसको भगाना, वो भगाने का काम करता रहता है और अपने को पता नहीं रहता कि अपन भी पागल जैसे भागते रहते हैं। तो अभी किसी भी प्रकार से ये मन इच्छाओं को, वासनाओं को, अपेक्षाओं को, कामनाओं को प्रकट करेगा वो मन में, आपको नहीं प्रकट होती है। आप तो चुप्त काम हो, वहां किसी भी प्रकार की अपेक्षा और इच्छा और तृष्णा नहीं, जगह नहीं है उसकी। ये सब मन फेंकता है और अपने को पता नहीं रहता है और अपने को लगता है कि मुझे हो रही है वो कामना और वासना और अपेक्षा और ये इतनी पूरी हो जाएगी ना तो मैं बड़े तसल्ली से फिर ध्यान करूंगा और सत्संग करूंगा। मगर जैसे ही वो इच्छा पूरी हो जाती है उसमें से और 10 इच्छाओं का प्रकटीकरण होता है और ऐसा अपने को मौत तक के भगाते रहता है और सभी काम अधूरे रहते हैं, कोई इच्छा कभी नहीं। तो इसलिए जीवन जियो, आप अभी साधक बने, जो भी अपने को प्राप्त हुआ है उसके अंदर में जियो और सहजता से जो भी काम आप करते हो वहां के साथ में करो, करने से कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है और उसके अंदर में राजा जैसा रहो। देखो देखी दूसरे कर रहा है करके केवल भागो मत। केवल ये दुनिया भाग नहीं है, सुख के लिए और दुख के सिवाय उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। खाली ऊपर से आपको दिखता है, मगर जब उनके पास में जाएंगे तो आपको लगेगा कि उनके जैसा दुखी कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो ये जो मन है ये दूसरा जाल फेंकता है, ये दूसरे वर्तुल को फेंकता है और आपको भगाता है। तो ये जो दूसरा वर्तुल है इस कुंडलिनी का, ये तब तक के नहीं खुल सकता है कि जब तक के आप इस मन के दूसरे जाल को बोध के द्वारा न समझ पाए। और बगैर इच्छा से, बगैर कामना से, बगैर तृष्णा से भी अपन रह सकते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे साथ में सोती है करके प्यार करना कितना निकृष्ट है, कितना वासना के शुद्धता का है। मगर ये भी एक परमात्मा का फूल मेरे साथ में रहती है, तो उसको अकारण प्रेम आप करेंगे तो देखो आपके यही स्वर्ग निर्माण होगा, यही स्वर्ग निर्माण। जब आप विकार चित्त के वृत्तियों से ऊपर उठते हो और भाव से भरे रहते हो, आनंद से भरे रहते हो, संगीत से भरे रहते हो, अपेक्षा शून्यता से भरे रहते हो, तो आप स्वर्ग में, यही स्वर्ग। आकाश में कुछ स्वर्ग नहीं है, सब बुद्धू बढ़ाए लोगों ने। और जब आप दुख में, चिंता में, पीड़ाओं में और वासनाओं से आपका चित्त घेरा रहता है तो आप नरक में। और क्या नरक होता है? तो इस नरकीय स्थिति को एक पहला वर्तुल अहंकार का निर्माण करता है, दूसरा वर्तुल जो है वो तृष्णा और अपेक्षा और कामनाओं के द्वारा निर्माण करता है, और तीसरा नरकीय कार्य करता है ये मन ही, वो करता है आपको द्वंद्व में रखता है। द्वंद्व का मतलब है कि जीवन में दो ही प्रकार की घटनाएं होती रहती है और उसी में आदमी चलता है। एक तो सुख कारक होती
होती है या दुखकारक होती है, प्रीतिकर होती है या अप्रीतिकर होती है, सम्मान की होती है या अपमान की होती है, यश की होती है या अपयश की होती है, भोग की होती है या त्याग की होती है। और इसे द्वंद्व का और ये मन का ही कार्य है। और जब कोई प्रीति की घटना होती है तो अपन बड़े ही उत्साहपूर्ण और बड़े ही अपन प्रसन्न हो जाते हैं। और जब अप्रीति की घटना घटती है तो एकदम अपन दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। तो सुख में, प्रीति में, यश में, वैभव में उत्तप्त होना, उसको भोगना है। जैसे भोक्ता भाव, ठीक है तो है, इतना क्या उसके अंदर में उलझ जाना है। और इसके बाद में फिर दूसरी परिस्थिति आने वाली है। जब प्रतिकूलता आ जाती है, जब दुखद घटना आ जाती है, अपमानजनक घटना आ जाती है, तो फिर उसके अंदर में दुखी होते हैं। सुख में सुखी होना और दुख में दुखी होना, इसे भोक्ता बोलते हैं। ये भोक्ता भाव। तो सुख में भी दृष्टा रहना है और दुख में भी दृष्टा रहना है। तो ये तीसरा वर्तुल खुलता है। तीसरा वर्तुल खुलता है जब जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कृति की, उत्सव की, यश की, प्रसन्नता की स्थिति निर्माण हो जाए तो एकदम हर्षित नहीं होना, ठीक है, कंजूस भी नहीं होना है, ये भी बात रखना, समय स्थिति में रहना। और जब किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता से प्रतिकूल स्थिति आ जाए तो उस वक्त भी दुखी नहीं होना। तो इस दोनों भी स्थिति में दृष्टा में रहना है आपको, दृष्टा में। तो ये तीसरा वर्तुल खुलता है। तीसरा वर्तुल। और इस प्रकार से जब आपके जीवन में इस घमंड से, इस अपेक्षाओं से और इस द्वंद्व से उसको दूरी रखते हुए क्षण क्षण देखने का सामर्थ्य इस मेडिटेशन से आता है, ध्यान से आता है, उसको देखना है कि ध्यान। और ऐसा केवल 48 मिनट 2 घटिका जो स्थिति रह जाए तो ब्रह्म का स्फोट, ब्रह्म का साक्षात्कार हुए बिगड़ नहीं देता। तो ये 3 स्थितियों को, क्योंकि ये 3 स्थितियों से हर व्यक्ति घेरा है। और इन स्थितियों को तो नहीं जानते हैं और धर्म के और अध्यात्म के नाम पर गोरख धंधा करते रहते हैं और यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अभी उस गड़बड़ को थोड़ा बाजू में रख दो, बाजू में, और अंत में फिर एक बार साधक के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। अभी आप साधक बने और अभी अनुकूलता में तो आदमी ज्यादा आश्रित होना ही नहीं है, ठीक है, और अनुकूलता में हताश भी आदमी होता नहीं है, धैर्य उसका छूटता नहीं है। परंतु जैसा जुन्नत जैसे का धैर्य छूट गया, ऐसा मोड़ साधक के जीवन में आता ही है, आता है। मगर उस वक्त में थोड़ा बोध का कार्य करना है, थोड़ा विवेक का कार्य करना
निर्माण हुए हुए स्थिति को बदल दिया। तो कितनी भी प्रतिकूलता से प्रतिकूल परिस्थिति आपके जीवन में क्यों न निर्माण हो जाए, वो फिर पदार्थ के जगत की हो या व्यक्ति के जगत की हो, तो ही है इस दुनिया में, एक पदार्थ है, एक व्यक्ति है। तो उस वक्त में थोड़ा भी हताश नहीं होना, वो परिस्थिति बदल ही जाती, बदल ही जाती। और आप साधक बने हैं, साधक की दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थिति, अशुभ घटना जिसको अपन बोलेंगे, वो घटना भी भविष्य के लिए वरदान बनती है, वरदान बनती है। एक प्यारा उदाहरण आपके सामने रखते हैं, अकबर और बिरबल का उदाहरण है। अकबर बादशाह एक दिन सेब काट रहा था और बिरबल अपने घर में था। सेब काटते काटते अकबर बादशाह की उंगली कट गई। तो दूसरा जो मंत्री था वो वहान करने लगा कि बोले आपकी उंगली कट गई है, हमें लगता है कि हमारी 10 उंगलियां कट गई है। चापलूसी करने वाले लोग ऐसी बैकी बैकी बातें करते रहते। और ये दुखद वार्ता कहने के लिए बिरबल जो है वो उसका पंतप्रधान था, उसको बताने के लिए ये मंत्री भागते भागते गया। बिरबल भोजन कर रहे थे, बिरबल को कहने लगा कि बोले आज की जैसा दुख का दिन हमारे जीवन में कभी निर्मित हुआ नहीं। बिरबल बोलता है कि भाई क्या हो गया है, वो तो कहो, या खाली व्याख्यान ही ठोकते हैं। बोले ऐसा हो गया कि अपने महाराज को भूख आ गई, खुद एक सफरचंद छुरी लेकर काटने की, और काटते काटते सफरचंद तो कटा ही नहीं पर उंगली कट गई। तो बिरबल बोला कि अभी कट गई तो कट गई, अभी उसको क्या करेंगे, कट गई। बोला आप वैद्य को ले जाओ, मैं पीछे से आ रहा। कि मंत्री को बात तो उसको लगा कि एक ऐसा आदमी है, और वो तत्ववेता आदमी था। तत्व को जानने वाले आप यहाँ पर हर क्षण एक बड़े गहरे तत्व को जानने वाले हैं, और इधर से जाने के बाद में जो भी आपने धर्म वार्ता को ग्रहण किया है उसका चिंतन करना है, और उस चिंतन करते करते ही आपका मन मिटेगा। महाराष्ट्र में 4 शब्द आते हैं, चिंतन, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। चिंतन का अर्थ तो शास्त्रों का नहीं है, जिंदा जानदार व्यक्ति जब आपको मिलता है, वो जब आपके सामने रहस्य रखता है तो उसके अंदर में पाखंड को टोले रखते हैं, और ये चिंतन करना जाके इसका चिंतन, और ये चिंतन करने से फिर दूसरा मनन का मतलब है कि सुनते सुनते ही मन विदा होने लगता है, विदा। और फिर निधिध्यासन का मतलब है कि जैसे कि 3 सूत्र अभी आपको बताया है कि अहंकार के वक्त में निरहंकारता की भूमिका धारण करना है, अपेक्षा के वक्त में निरपेक्षा में रहना है, और द्वंद्व के अंदर में जो भोक्ता का भाव है उसके अंदर में दृष्टा के भाव में रहना। ये निधिध्यासन। लोग चिंतन का मतलब है कि शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवान ऐसा है वैसा है कर रहे हैं, और जिसको देखा नहीं उसके बारे में कैसा चिंतन होगा। और मनन का मतलब है कि मन में संग्रह कर रहे हैं शब्दों का, शास्त्रों का। मन तो मिटना चाहिए, मनन का मतलब है कि जहां मन मिटता है तो चिंतन, मनन, और फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन वो शास्त्रों पर बार बार भाषणा, उसको निधिध्यासन बोलती है लोगों। मनन का मतलब है कि मनन में गीता को रखा है, उपनिषद को रखा है, ये सूत्र को रखा है, वो सूत्र को रखा है, इसके प्रवचन को रखा है, उसके प्रवचन को रखा है। सब उधार बातें शब्दों के द्वारा,
शब्दों की जानकारी से क्या होता है? उसे कुछ नहीं होता। ये मनन नहीं है। मन जहां मिटता है उसको मनन बोलते हैं। आपने भी देखा होगा घर जाने के बाद में सुनते सुनते निपक्षपात बुद्धि से जो आप सुनेंगे तो उसी वक्त में मन की मृत्यु होती है, मन मिटना शुरू हो जाता है, मन बोध में टिक नहीं सकता है। इसे मनन और निधिध्यास और फिर साक्षात ये उसका। तो घर जाके इसका चिंतन करके हो गया। आप 2 रसगुल्ले खाया बोले, ऐसा वो नमक हराम है बोले, ये मेमोरेंडम ले बोले, उसको जाके बताओ कि हमने आपको काम पर से कम कर दिया है। बीरबल अच्छा ड्रेस वगैरह पहनकर बग्गी में बैठकर जा रहे हैं, उतने में वही मंत्री आए, बोले आपको राजभवन आने की जरूरत नहीं है, ये मेमोरेंडम आपको दिया है और आपके पद से आपको कम है। तो उसको लगा कि अब ये बड़ा दुखी हो जाएगा। आप तत्ववेता बन गए, आप इस बात को ख्याल में रखना। तत्ववेता आदमी कभी किसी भी परिस्थिति में मुरझाता नहीं और बड़ा ही बोध से बोलते रहता है। तो बीरबल बोला कि बोले पहली बार उंगली कट गई, अच्छा हुआ, अभी मुझे काम पर से कम कर दिया तो और भी अच्छा हो गया। वो फिर मंत्री आया और अकबर को बोलने लगा कि बोले क्या बोलना बीरबल को? बोले क्या हो गया? अकबर पूछने लगा। अजी बोले वो बोले ऐसा है ना, वो बोले कुंडलिनी जागरण एक ध्यान मास्टर उसको मिल गया, उसका उसने शिविर किया है बोले, और वो बोले बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते रहता। बोले अभी आपकी जो बातें हैं ना दूसरे बोलेंगे, ये क्या बैठ के बोलेंगे, उनके समझ में नहीं आएगा। तो उनके साथ में ज्यादा उलझना नहीं है, जिसने पाया उसने छिपाया। ऐसा करो, मगर दिए से दिया लगाना है। मगर जो सचमुच में कुछ सीखना चाहता है, कुछ खोजना चाहता है, उसको जरूर बता, और उसको उतनी लगन चाहिए, तड़प चाहिए, नहीं तो नहीं बताना है।